बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो रियल एनालिसिस 2, उसका चैप्टर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल को। आज हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस किया था। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की बेस पे आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो लिमिट कंपैरिजन के बेस पे ये हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रियल एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट और मैथमेटिकल्स मेथड ऑफ फिज़िक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाकर आप ओपन करेंगे तो सारी की सारी वीडियोस सामने शो हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जामाइन द कन्वर्जेंस। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास पी टेस्ट क्या होता है फॉर अ फाइनाइट इंटरवल के लिए। ये मेंशन हुआ है पी टेस्ट फाइनाइट इंटरवल के लिए। फाइनाइट इंटरवल क्या होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो इंटेग्रल है 0 से 1, इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, यानी कोई ना कोई वैल्यू है 0 1 2 3, ये सारे के सारे इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटी नहीं है। तो ये पी टेस्ट फाइनाइट के लिए क्या होता है कि अगर p लेस देन 1 हो, यानी अगर p की वैल्यू लेस देन हो, छोटी हो 1 से, तो वो क्या करता है, हमारे पास कन्वर्ज करता है। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 से, तो वो हमारे पास क्या करता है, डाइवर्ज करता है। अगर p की वैल्यू लेस देन 1 है तो वो डाइवर्ज करता है, यानी p की वैल्यू कम हो 1 से तो वो कन्वर्ज कर जाता है। किस टर्म में, जब p टेस्ट कर रहे हो फाइनाइट टर्म में। और जब p की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 से तो वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये हमारे पास था पी टेस्ट फॉर फाइनाइट वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पी टेस्ट फॉर इनफाइनाइट वैल्यू, यानी जिसमें इन्फिनिटी आता है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0 से 1 डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3 एंड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमें इसने क्वेश्चन दिया गया। इसमें हमारे पास कहते हैं हियर 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ इंटेग्रल वी हैव। हमारे पास इंटेग्रल किधर से किधर तक है, 0 से 1 तक है। और फंक्शन क्या है हमारे पास, डी बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3 एंड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो टर्म है डिवाइड में 1 ओवर एक्स की पावर 1/3 एंड 1 प्लस एक्स के स्क्वायर। एक दफ़ा इस टर्म में अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, जब इधर x की जगह पे 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 पुट करेंगे, इधर 0 पुट करने से हमारे पास टर्म में आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो इस जगह पर 0 पुट करने से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है सिर्फ इस पॉइंट पे, क्योंकि हम लोगों ने जब 0 इस पॉइंट पे हम लोग पुट करेंगे तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। लेकिन जब हम टर्म ऊपर इंटेग्रल 1 को पुट करेंगे तो 1, इधर भी 1, यानी कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू आएगी। लेकिन जब देखें हम लोग इधर 0 पुट करते हैं, 0 की पावर 1/3 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये नीचे टर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइट। ये डिसकंटिन्यूटी आ गई, कौन से पॉइंट पे क्या पुट करने से डिसकंटिन्यूटी आई, 0। लेकिन जब इस टर्म में आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। दैट्स वाई इसने यहाँ लिखा हियर 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ इंटेग्रल वी हैव। अब जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 1 ओवर एक्स की पावर 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, वो फंक्शन को हम लोगों ने लिख लिया। अब आप टर्म में चेक कर सकते हैं कि टर्म में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी किस वैल्यू की वजह से आई है। अब आप इस टर्म में देखें कि हमारे पास जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है वो एक्स की पावर 1/3 की वजह से आई है, क्योंकि हम लोगों ने जब इधर 0 पुट किया था तो इस इधर 0 पुट करने की वजह से हमारे पास यहाँ क्या आ गया था, इन्फिनिटी आ गया था। तो जी ऑफ एक्स जो टर्म हम लोग लेंगे, जिस पॉइंट की वजह से डिसकंटिन्यूटी आ रही होगी, हम लोग जी ऑफ एक्स हम लोगों ने उस टर्म को लेना है, क्योंकि इस टर्म में 0 पुट करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी उसने शो करवाई है। दैट्स वाई हम लोगों ने जो जी ऑफ एक्स टर्म लिया वो 1 ओवर एक्स की पावर 3 ली है। हमें पता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। अब ये हर क्वेश्चन में आपने ये वाला लगाना है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स हमारे पास कौन सी टर्म है, ये वाली, इसको एज इट इज 1 ओवर एक्स की पावर 1/3 1 प्लस एक्स का स्क्वायर।
देन हमारे पास जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1/3 के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक्स की पावर 1/3, 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/3 हमारे पास आ गई। तो जब हम लोगों ने देखा आपको ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो गई, जब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास रह गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। और जब हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की एक्स अप्रोचेस टू 0, जब इधर एक्स की जगह पे हम लोगों ने 0 अप्लाई किया तो इधर हमारे पास आंसर में क्या रह गया, 1। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन की कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें टर्म फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/3 1 प्लस एक्स के लिए हमारे पास फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है किस चीज़ के बराबर है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की पावर 1/3 के बराबर है। अब ये एफ ऑफ एक्स की टर्म है, जी ऑफ एक्स की टर्म है, जो अब हम लोगों ने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे एक्स की पावर में क्या है, 1/3 है, तो ये बेसिकली ये जो 1/3 है ये 1/x की पावर p, ये वाली जो वैल्यू है ना ये वाली p की है। x की पावर कितनी है, 1/3, ये देखिए 1/3 लेस देन किससे है, 1 के, क्योंकि 1/3 1 से क्या है, छोटा है। तो जब p लेस देन हो 1 से, यानी p की वैल्यू छोटी हो 1 से, तो जब p की छोटी वैल्यू होती है 1 से, तो उस केस में हमारे पास फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो ये हमारे पास जब हम लोगों ने इधर मेंशन किया तो ये फंक्शन हमारे पास क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। तो जब भी हम लोग जी ऑफ एक्स की टर्म में हम लोग एक्स की पावर देखी, अगर एक्स की पावर हमारे पास लेस देन 1 होगी, बेसिकली वो जो एक्स की पावर होगी वो इस पी की वैल्यू होगी। अगर p की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी वैल्यू आ जाती है 2 आ जाती है, 2 ग्रेटर देन 1 से, तो उस केस में वो क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब बड़ी टर्म, जब हमारे पास जो टर्म हमारे पास कन्वर्ज कर रही होती है ना, जिसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन होता है, वो टर्म जब कन्वर्ज कर रही होती है तो छोटी वाली टर्म भी कन्वर्ज करती है, और जब छोटी वाली डाइवर्ज करती है तो बड़ी वाली भी हमारे पास क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो नेक्स्ट आप देखें, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स एंड 0 से 1 जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हैव अ इडेंटिकल बिहेवियर। इडेंटिकल बिहेवियर का क्या मतलब है कि दोनों एक जैसा बिहेवियर शो कर रही है, यानी अगर दोनों कन्वर्ज हो रही हैं तो दोनों कन्वर्ज होगी, अगर दोनों डाइवर्ज हो रही हैं तो फिर दोनों डाइवर्ज होंगी। तो 0 से 1 डी ऑफ एक्स 1/x की पावर 3 हमारे पास क्या होगी थी, कन्वर्ज होगी थी। जब ये वाली टर्म जो ये हम लोगों ने, जब ये वाली टर्म हमारे पास कन्वर्ज होगी तो फिर ये हमारे पास प्रॉपर जो होल फंक्शन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, 0 to 1 इंटेग्रल है डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपका जो पॉइंट होगा आपने ये देखना है कि ज़ीरो कौन सी वैल्यू पुट करने से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। अगर इधर ज़ीरो पुट करती हैं तो इधर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। जब डिवाइड में ज़ीरो होगा तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और अगर क्या पुट करती हूँ, 1 पुट करती हूँ, यहाँ भी 1 पुट करती हूँ, तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इन्फिनिटी किसकी वजह से आ रहा है, ज़ीरो को पुट करने से यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है। तो हियर ज़ीरो इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ गिवन इंटेग्रल। सबसे पहले हम लोग जो लेट करते हैं, हमारे पास ये जो इंटरनल फंक्शन होता है ये एफ ऑफ एक्स होता है 1/x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो जी ऑफ एक्स होता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, जो हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन है हम वो वाला फंक्शन लेते हैं जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही हो। अब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी 1/x स्क्वायर की वजह से आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने जब हम लोगों ने इस टर्म में 1 डिवाइडेड बाय 0 इंटू 1 प्लस एक्स का इधर भी 0 पुट के, यहाँ तो इस टर्म में तो 1 0 1 आएगा, लेकिन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इस टर्म की, क्योंकि इसमें 0 पुट करने से हमारे पास वो क्या शो कर रहा है, 0 शो कर रहा है। तो ये हमारे पास इस 0 की वजह से इनफाइनाइट, जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही हो, वो वाली जो टर्म होगी वो हमेशा हम लोगों ने जी ऑफ एक्स लेनी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की टर्म हमारे पास क्या है, 1/x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स की टर्म क्या है, 1/x का स्क्वायर है। ये टर्म को जब हम लोगों ने अरेंज किया तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। जब ये वाली टर्म इस टर्म के साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर,
और अब हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स अप्रोच किसको कर रहा है, 0 का। जब इधर हम लोग 0 पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोगों ने इतने टर्म करने के बाद हम लोगों ने उसकी ज़ाहिर सी बात है हम लोग उसकी कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग उसकी क्या चेक करेंगे, कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। कन्वर्जेंस कैसे चेक करनी है, तो कन्वर्जेंस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स टर्म का पता होना चाहिए, जी ऑफ एक्स टर्म का भी आपको पता होना चाहिए। अब जी ऑफ एक्स की टर्म में जो एक्स की वैल्यू में पावर होती है ना, वो जो जी ऑफ एक्स की टर्म होती है वो मोस्टली डिवाइड फॉर्म में होती है। अब इधर हमारे पास एक्स की पावर कितनी है, 2 है। तो आप देख सकते हैं जब एक्स की पावर 2 है यानी हमारे पास इधर क्या है, 2। अब 2 ग्रेटर देन है 1 से, यानी 2 बड़ा है 1 से। तो जब पी बड़ा होगा यानी पी की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, तो वो क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। तो जब 2 ग्रेटर देन 1 होगा वो क्या करके डाइवर्ज द इंटेग्रल 0 to 1 जी डी ऑफ एक्स। वो डाइवर्ज, वो कन्वर्ज नहीं किया, इसका मतलब है कि पूरे का पूरा फंक्शन भी कन्वर्ज नहीं किया है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए 0 और 1 इसने इंटेग्रल में हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग 0 पुट करके चेक करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। सबसे पहले हम लोग 0 पुट करते हैं, ये 0 की पावर 1/2 हो गया, 1 माइनस 0 1/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। 0 की वजह से ये क्या हो गया, ये इन्फिनिटी हो गई, यानी डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है 0 पॉइंट पे। अब हम लोग टर्म 1 पुट करते हैं, जब हम लोग 1 पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 1/2, और यहाँ क्या 1, एक्स की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ भी क्या आ गया, 1 में से 1 माइनस करो 0। जब 0 आ गया तो वो किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। अब 0 भी पुट करने से हमारे पास इन्फिनिटी आ गया, तो 1 भी पुट करने से हमारे पास इन्फिनिटी आ गया। तो इधर क्या होगा, 0 and 1 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ अ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटेग्रल। यानी 0 और 1 दोनों हमारे पास होता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहे हैं। हमारे पास फंक्शन किसके बराबर है, 1/x की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब हमें पता है कि हमारे पास इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी है, इस पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूटी। हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी दरमियानी वाला, जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी को शो ना करें। वी टेक एनी नंबर, हम लोग 0 से 1 के दरमियान कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग ने मिड पॉइंट ले लिया। वी टेक एनी नंबर बिटवीन 0 and 1 से 1/2 एंड एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब 0 से 1/2 है, एक दफ़ा फंक्शन 0 से 1/2 होगा और एक दफ़ा 1/2 से 1 होगा। जाहिर सी बात है, अब देखें 0 से 1/2 फिर 1/2 से 1 होगा। टू एग्जामाइन द कन्वर्जेंस, अब हम लोगों ने इसकी कन्वर्जेंस को हम लोगों ने एग्जामाइन करना है। तो जी ऑफ एक्स टर्म हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1/x की पावर 1/2। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के। 0 to 1/2, 1/x की पावर 1/2 कन्वर्ज। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जी ऑफ एक्स टर्म है वो किसके बराबर है, 1/x की पावर 1/2। अब आप देख सकते हैं यहाँ एक्स पी की पावर कितनी है, 1/2 और 1/2 यानी हाफ है 1 का, तो ये लेस देन है 1 से। जब ये वाली टर्म कन्वर्ज कर जाएगी तो देन हम लोग कहेंगे कि कंप्लीट का कंप्लीट फंक्शन भी हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ज हो जाएगा। बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो फाइनाइट टर्म के लिए देखे हैं, यानी फाइनाइट टर्म से मुराद है कि जिसमें हमारे पास इंटेग्रल है वो फाइनाइट्स वैल्यू, यानी 0 से 1 2 3 4 ऐसी इंटेग्रल है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो इनफाइनाइट के लिए होगा, यानी पी टेस्ट हम लोग करेंगे इनफाइनाइट के लिए। जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारा सबसे पहला पॉइंट यही होता है, हम लोगों ने ये चेक करना होता है कि पॉइंट किस पॉइंट पे वैल्यू हमारा फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। फिर हम लोगों ने फंक्शन को ले लेना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू, जी ऑफ एक्स वो वाली टर्म होगी जिस टर्म में वैल्यूज़ पुट करने से जिस टर्म की वजह से इन्फिनिटी आ रहा हो वो हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स होगी। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम लोग ने एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिया, जी ऑफ एक्स फंक्शन लिया। अब जो जी ऑफ एक्स की जो टर्म होगी वो मोस्टली किस में होगी, डिवाइड फॉर्म में होगी। तो इसमें जो हमारे पास जो एक्स की पावर होगी वो बेसिकली पी की वैल्यू होगी। तो अगर वो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, अगर p की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो कन्वर्ज कर जाएगा, अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो वो टर्म क्या होगी, डाइवर्ज कर जाएगी। बेसिकली हम लोगों ने इन क्वेश्चंस में कन्वर्जेंस को ही डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इनफाइनाइट यानी जिसके इंटेग्रल में इनफाइनाइट टर्म आए उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।